हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो आज मेरा टारगेट है ये CDP EVS NCERT हिस्ट्री कंप्लीट और इंग्लिश ग्रामर। ऑल्दो मैं NCERT पहले भी कर चुका हूँ, बट अभी मैं देखना चाहता हूँ कि एक वन गो में मैं पढ़ के कितना मेरे को चीज़ें याद हैं, कितना मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर उसकी प्रैक्टिस होगी। और ग्रामर तो डेली बेसिस चल रही है। इट्स फॉर यूपी टेट, क्योंकि यूपी टेट में ग्रामर पोर्शन ज़्यादा आता है इन हिंदी एंड इंग्लिश। पेडागोजी थोड़ी कम आती है, थोड़ी क्या कंपैरेटिवली सी टेट के बहुत ही कम आती है। ये 2-3 क्वेश्चन आते हैं एंड सी टेट में कॉन्सेप्ट बेस होती हैं चीज़ें, तो दे ट्राई टू कनेक्ट यू विद पेडागोजी कंटेंट इन एवरी एस्पेक्ट। तो जैसे कि ये मेरा पॉलिटी के नोट्स हैं KVS के लिए। ऐसे आपको पता होगा कि मैं KVS की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जिसका अभी कोई एक्सपेक्टेड डेट अभी आई नहीं है ऑफिशियली, बट वैसे है कि दिसंबर तक कि शायद विल गेट नोटिफिकेशन। तो इसमें मैंने ये मेरे लास्ट ईयर के सीटेट के नोट्स हैं फॉर EVS, और जो कोई जैसे जिस भी यूट्यूब चैनल्स में पढ़ रहा हूँ वो थोड़ा अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताते हैं तो यूपी टेट में ऐड कर देता हूँ। और हिस्ट्री 6 to 8 जैसे कि हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है कि NCERT पढ़ना मस्ट है, इवन ये सर भी कहते हैं तो इसमें ये है कि इससे आपका मतलब सीटेट के लिए तो मस्ट है कि आपको क्वेश्चन इसी में से बनते हैं 6 to 8 क्लास। और इवन अगर आप फर्दर तैयारी कर रहे हैं KVS वगैरह तो उसमें भी हेल्पफुल है, क्योंकि KVS में आई गेस 6 to 9 पूछते हैं, जो उसमें EVS सेक्शन एक, बट उसमें हिस्ट्री वगैरह सब इन्वॉल्व होता है। ओके। और बाकी CDP प्रैक्टिस करने के लिए बुक सही है। वैसे मैंने KVS के लिए ली हुई है, बट स्टिल इसमें आप सीटेट के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑब्वियसली सीटेट बेस है KVS का। ओके। और अगर कॉन्स्टेंटली और कंसिस्टेंटली आपको वर्क करना है तो उसके लिए ये मैंने एक अटेंडेंस शीट है, ये मैंने डेज़ काउंट करके सीटेट तक की डेट है, 63 डेज़ है मेरे पास, तो ये भी कर सकते हैं। और जस्ट टू कीप योर सेल्फ इन अ डिसिप्लिन, ये एक तरीका है जो मैं करता हूँ, ये मैंने शेयर कर दी आपके साथ। बाकी ये मेरे CDP के नोट्स हैं, ओके, जो इसमें से प्रिपेयर करता हूँ। सो जो भी मैंने शेयर किया इस वीडियो में एक इफ़ेक्टिव वे है अकॉर्डिंग टू मी, और आप इसको अगर यूज़ करना चाहते हैं फॉर 1 वीक आप इसको यूज़ कीजिए। यानी कि CDP टेस्ट के लिए 7 बोलते हैं ना वीडियो प्रैक्टिस कीजिए यूट्यूब से, चाहे कहीं से भी या बुक से। दूसरा 7 डेज़ की आप एक वो अटेंडेंस शीट बनाइए, उसमें मार्क कीजिए कि कितने दिन आप प्रेजेंट हैं और कितने आवर्स आप दे रहे हैं। और एक संडे को आप इवेल्यूएट कीजिए इस वीक में आपने क्या सीखा और कितना आपने अचीव किया। अगर आप लगता है तो फॉर 15 डेज़ कीजिए, 15 डेज़ के बाद 21 डेज़ कीजिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फिलोसोफर कोई भी चीज़ें हमें अगर रूटीन में लानी है तो वी हैव टू डू इट फॉर 21 डेज़। कोई भी चीज़ें सीख भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। CDP प्रैक्टिस के लिए ये मैंने एक शीट बनाई हुई है जिसमें रेगुलर बेसिस पे मैं टेस्ट देता हूँ, जिसमें मुझे ये पता चलता है कि मैं कितना सही और कितना गलत किस क्वेश्चन में। ओके। और इससे एक रेगुलरिटी भी बनी रहती है कि आपको एक डेली टेस्ट करना है, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम ऐसा जैसे टू डू लिस्ट में चीज़ें डालते हैं उनको अचीव नहीं कर पाते। तो उसका सबसे सही तरीका ये है कि एक तरीके का ये एक आपके रूटीन में आ जाएगा। बस आपको ये देखना है कि बस मेरे को ना इस शीट को पूरा करना है यहाँ पर, देन फिर इसके बाद ये ओके।